सभी को जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और प्रभु की उपस्थिति में होंगे। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु ने इस प्रकार से कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दाखलता और डाली का उदाहरण देकर समझा रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यस मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की उपस्थिति को सदैव हमारे जीवन में महसूस करना चाहते हैं, अगर आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझ में हमेशा बनी रहे, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में बनी रहे, परमेश्वर का स्वभाव हमेशा मेरे जीवन में बना रहे हर परिस्थिति में, तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। यानी कि अगर प्रभु को हमें बना कर रखना है, प्रभु की उपस्थिति को हमें बना कर रखना है, तो इससे पहले प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, उसी रीति से हमें प्रभु में बने रहना है। प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है कि एक डाली की तरह आप मुझ में बने रहो। जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो फल लाती है, वो हरी रहती है, वो जीवित रहती है। इसी रीति से मेरे प्रियो, अगर कलीसिया विश्वासी प्रभु के लोग अगर प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो वो आत्मिक रीति से जीवित नहीं रहेंगे, वो आत्मिक रीति से फल नहीं ला पाएंगे, उनके जीवन में प्रभु का स्वभाव नहीं आ पाएगा, प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया और प्रभु का धीरज, प्रभु का जो स्वभाव है वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तभी प्रभु का जो है वो हम में आएगा। इसलिए आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमसे कह रहा है कि बेटा तू मुझ में बना रहे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। यानी प्रभु में हम बने रहेंगे तो प्रभु की उपस्थिति हमें बनी रहेगी। इसी रीति से आज से हमें प्रभु में बने रहना है। जैसे डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तो वो फल लाती है, उसके पत्ते हरे रहते हैं, वो जीवित रहती है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में हमको फल लाना है तो हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। और प्रभु में बने रहने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन हम कुछ खास माध्यम के बारे में बात करें। प्रभु में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो प्रभु के साथ एक हो जाता है, प्रभु में बना रहता है। नंबर 2, वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जो वचन को पढ़ता है, जो वचन पर मन लगाता है, वो प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है। नंबर 3, हमें आराधना के गीत को गाना चाहिए, हमें आराधना करनी चाहिए। हमें आराधना के द्वारा हम प्रभु में बने रह सकते हैं। नंबर 4, हमें अच्छी संगति में, अच्छे पास्टर्स के साथ, अच्छे विश्वासी के साथ, कलीसिया के साथ हमें जुड़े रहना है। इन 4 माध्यम के द्वारा हम प्रभु में बने रह सकते। और भी बहुत से माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इन 4 माध्यम के द्वारा हम प्रभु में बने रहे। मेरे प्रियो, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो वो फल लाती है, वैसे ही जो प्रभु के साथ रहता है, जो यीशु के साथ रहता है, वो मेरे यीशु की तरह पवित्र बनता जाता है। यीशु शांति का राजा है और जो उसके पंख तले रहता है, उसके साथ रहता है, वो शांति से भर जाता है। मेरे प्रियो, जो डाली फूल को संभालती है वो डाली भी फूल की तरह खुशबूदार हो जाती। उसी रीति से जो यीशु के साथ बना रहेगा वो इंसान, वो कलीसिया भी यीशु की तरह खुशबूदार बनता जाएगा। प्रभु आप